हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। और आज से शुरू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हार्ट ऑफ मैथ्स है भैया, ये मैथ्स का दिल है। तो भैया अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं जेई मेंस में। जितने फॉर्मूले आज से मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको कराने वाला हूं, अगर वो सारे के सारे फॉर्मूले आप अगर दिल से बेटा उन्हें याद कर लेते हो, उनकी छोटी मोटी प्रैक्टिस कर लेते हो। छोटी मोटी प्रैक्टिस का मतलब जो हम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक देंगे उसकी प्रैक्टिस, और दूसरा जितना मैं क्लास में सवाल कराऊंगा उसका प्रैक्टिस, और क्लास में मैक्सिमम पीवाईक्यू मैं करा दूंगा। जो थोड़े बहुत रह जाएंगे उसकी अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई साहब आपका ट्रिग्नोमेट्री में जेई मेंस और एडवांस में सवाल पक्का सही होगा, मतलब आप फुल स्कोर कर सकते हो। और दूसरा बच्चों, लोगों को अक्सर कैलकुलस इसलिए नहीं आती, कैलकुलस उनकी इसलिए वीक होती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के उन्हें सिर्फ फॉर्मूले याद नहीं होते। ऐसा लोगों को लगता है कि उनको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं आता। चैप्टर आना ना आना वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो कैलकुलस भी आप बहुत ही इजीली बेटा पास कर सकते हो। तो आइए भैया शुरू करते हैं एक नया अध्याय, और ये है बच्चों चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री मैंने लिखा है पर कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, और ये है बच्चों लेक्चर नंबर 1। अब देखो भैया ट्रिग्नोमेट्री में देखो आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो, ये भी एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं कि देखो ट्रिग्नोमेट्री से कैसे सीखोगे। तो देखो भैया जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है भाई, जो भैया ट्रिग्नोमेट्री है, तो देखो अभी मैं आपका कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में, बस एक बार लिख लेने दो मुझे जल्दी से। हाँ, अभी देखो बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मुन्ना, हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत सही, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड क्या होता है भैया, तीसरा क्या है भैया, आइडेंटिटीज, बहुत सही, आइडेंटिटीज, बहुत सही है सर। हाँ, और भाई साहब इसके बाद हम लोग बेटा कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, इसके बाद बेटा एक चैप्टर आएगा, उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसका नाम है बेटा, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, बहुत सही, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये चैप्टर देखो भैया दो स्टेप में आप पढ़ोगे, दो स्टेप में बेटा पढ़ोगे। जो पहला स्टेप है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, और भैया दूसरा स्टेप है जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसका, उसका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके सर, यस बेटा। तो देखो आज बेटा हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने वाले हैं, जैसे कि भाई आपके स्कूल में भी अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखिए क्या भैया, पहला पढ़ेंगे कि क्या होता है एंगल और क्या होते हैं भैया एंगल की यूनिट्स। दूसरा होता है कि भैया कैसे कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन का मतलब होता है डिग्री से रेडियंस और रेडियंस से डिग्रीज। ठीक है भाई, और जो तीसरी चीज है भाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं सर क्वाड्रेंट रूल। कि ये क्वाड्रेंट रूल क्या है, क्वाड्रेंट रूल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री आपका कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेंट रूल अगर आपको आता है तो बहुत सारे सवाल क्वाड्रेंट रूल से ही हो जाते हैं। तो भैया ये शुरू करते हैं आज। सबसे पहले बेटा हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब क्या है। सर ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, स्पेलिंग पता है ना भाई, जो भाई साहब ट्रिगोनोमेट्री है सर। हाँ, ये जो भाई साहब जो ट्रिगोनोमेट्री है सर, ये ट्रिगोनोमेट्री सर ये एक ना ग्रीक वर्ड है, जो भैया ग्रीक लोगों ने ये दिया था। हिंदी में वैसे भैया से त्रिकोणमिति कहा जाता है। वैसे तो सारी की सारी मैथ्स की कैलकुलेशन की शुरुआत हमारे भारतवर्ष से ही हुई है, लेकिन अब यही है कि लोगों ने चुरा चुरा के ये सब कर करके, ठीक है भाई, अब कह दिया है कि उनका है। बहुत सारी रिसर्च इंडिया में बहुत सालों लाखों साल पहले हो चुकी थी, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने बस समझ अपना नाम दे दिया कि ये वो थ्योरम है, ये वो थ्योरम है। पर कोई बात नहीं भाई, अपना टाइम आ ही गया है, इसरो ने इतना भौकाल काट दिया है तो भाई बस अपना टाइम आने वाला है बहुत जल्दी भैया। आप ऐसे ही सुनोगे राकेश थ्योरम, सुभाष थ्योरम, मिश्रा थ्योरम, सक्सेना थ्योरम, ऐसी चीजें सुनोगे। तो देखो भैया ये क्या है सर, ये देखो सर ये ग्रीक वर्ड है। अगर कोई तुमसे बोले कि सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो देखो सिंपली आप ये बोल सकते हो कि सर जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड है। सर अगर इसका संधि विच्छेद करें, शायद आपको याद होगा कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखो सर ये किससे किससे बना है। सर ये जो शब्द है सर ये मिला है, मिलके बना है। एक शब्द है इसमें ट्राई, दूसरा है सर गॉन, ठीक है भाई, दूसरा शब्द क्या है भैया गॉन, और तीसरा है भैया मेट्रॉन है सर। हाँ, ये मेट्रॉन मतलब मित्रों ना पढ़ने लगना कि भाई और बहनों
है, ये मेट्रॉन लिखा हुआ है। मतलब अगर कोई बोले कि ट्रिग्नोमेट्री सर किससे मिलके बना है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है सर ये 3 शब्द से बना हुआ है। पहला है ट्राई, दूसरा है गॉन, तीसरा है मेट्रॉन। सर ट्राई का मतलब होता है सर 3, और सर गॉन का मतलब होता है साइड्स। ठीक है भाई, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। तो देखो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या निकला कि सर 3 साइड का सर मेजर करना है हमें, सर 3 साइड का मेजर करना है, 3 साइड का मेजर करना। और बताओ कैसे फिगर में 3 साइड होती हैं, पूरी दुनिया जानती है कि सर 3 साइड होती हैं किसमें, ट्राइंगल में। मतलब ट्रिग्नोमेट्री किसकी स्टडी है, किसका मेजरमेंट उसमें देखा जाता है, ट्राइंगल्स से रिलेटेड चीजों का मेजरमेंट देखा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है कि सर ये जो है सर ये स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स है। अगर कोई बोले कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप देखो डायरेक्टली बोल सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। ये बेटा देखो ट्राइंगल्स की सर स्टडी है। सर ये किसकी स्टडी है, सर देखो ये ट्राइंगल की स्टडी है। तो शायद थोड़ा बहुत आपको देखो इसमें आइडिया लगने लगा होगा, थोड़ा बहुत क्या आपको भैया बहुत ज्यादा आइडिया लगने लगा होगा कि सर क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स है। तो जितना अब तक पढ़ाया है इससे भाई साहब कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है, ज्यादा सीरियस मत होना, ना ही इसे याद करने की जरूरत है, ये थोड़ा हमने अपनी नॉलेज आपको बता दी है। तो भैया आप देखो आगे की चीज क्या आती है। सर आगे की चीज आती है कि सर सबसे पहले देखते हैं कि सर ये एंगल कैसे मेजर होता है। तो देखो भैया एंगल कैसे मेजर होता है, वैसे लोग फिजिक्स वगैरह में ये सब पढ़ लेते हैं। जैसे भैया ये देखो एक लाइन है, ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं सर हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका एरो हमेशा किसकी तरफ होता है सर, ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है। मतलब सर एक देखिए सर हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, यस एक देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, और सर उसका जो एरो होता है सर, उसका एरो कहां पे होता है सर, उसका एरो होता है सर देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है। बहुत सही सर, है सर, यस बहुत सही। तो देखो भैया कैसे हम लोग एंगल नापते हैं। फॉर एग्जांपल भैया ये देखो एक मैंने यहां पे ऐसे देखो लाइन बना दी है, ग्रे कलर की देखो रेखा बना दी। ये कलर भैया ग्रे है, आपको कोई भी कलर दिखाई दे रहा हो तो देखो भैया अगर मैं यहां से ये देखो समझ में आ रहा है सर ये कौन सा डायरेक्शन है, सर ये है सर देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो होता है सर पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा लिखा जाता है पॉजिटिव से। तो जब भी कभी भैया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हो, जब भैया वहां से चालू हो के जब आप एंगल नापोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापोगे तो हमेशा पॉजिटिव से लिखना है। जैसे ये मानो होता है 60, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, इस वाले एंगल को हम लोग बोल देते हैं सर प्लस 60 डिग्री है सर। हाँ इसको माइनस 60 डिग्री नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं प्लस 60 डिग्री। अब सोचो यार इसी एंगल को यार हम ऐसे भी नाप सकते थे, देखो भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी नाप सकते थे। अब देखो सर ये वाला कैसा डायरेक्शन है, अगर कोई तुमसे पूछे कि सर ये वाला बताइए सर कौन सा डायरेक्शन है, तो देखो सर ये है सर देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है सर देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सर, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए सर ये सर जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये सर हमेशा हम कैसे लिखते हैं सर, ये हमेशा माइनस साइन से लिखते हैं। मतलब सर अब अभी समझ ही रहो कि टोटल एंगल कितना होता है 360 में इतना है 60, तो बचा हुआ 300 होगा। इतना तो आप समझ सकते हो कि पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। अगर इतना बेटा 60 है तो बचा हुआ कितना होगा सर 300। लेकिन इसको 300 बेटा नहीं लिखते, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, घड़ी के साथ लिया है। जैसे घड़ी ऐसी तो चलती है ना 1 2 3 4, इसे बोलते हैं घड़ी के साथ का डायरेक्शन, उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार। और जब यह घड़ी के विपरीत जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। तो भैया ये जो एंगल है इसको बेटा हम लोग क्या लिख देते हैं, इस वाले बेटा एंगल को लिखेंगे हम माइनस 300 डिग्री है सर, यस इसको लिखेंगे माइनस 300 डिग्री। तो बस ये छोटी मोटा जितना अब तक मैंने पढ़ाया इसका देखो अर्थ यही है कि जब भी कभी एंगल आपको नापना है किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट या किसी भी लाइन के अबाउट, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल को पॉजिटिव लिखोगे, घड़ी के विपरीत पॉजिटिव लिखोगे। जबकि सुनने में लगता है कि सर अगर हम घड़ी के विपरीत जा रहे हैं तो नेगेटिव बात हुई ना, नहीं, हम लोग मैथ्स में भैया ये एक साइन कन्वेंशन है। ये क्या भैया, ये देखो एक साइन कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग पॉजिटिव एंगल लिखेंगे और भैया क्लॉकवाइज में हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग नेगेटिव एंगल लिखेंगे, है सर, यस बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, बिल्कुल बेटा, यहां तक लिख लिया होगा।
अब देखिए भैया जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कि एंगल की क्या यूनिट्स होती हैं। एसआई यूनिट्स आपने पढ़ी होंगी। तो अगर कोई तुमसे पूछे सर यूनिट्स ऑफ एंगल, तो देखो यूनिट्स ऑफ एंगल पहली होती है डिग्री, पहली होती है डिग्री है सर। हाँ, पहली होती है भैया डिग्री, ये है यूनिट्स ऑफ एंगल। तो देखो भैया डिग्री क्या होता है, मैंने कहा सर अगर दिया हुआ है सर 1 डिग्री, तो सर देखो कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360 पार्ट होता है 1 डिग्री। मतलब इसको तो सीरियस मत लेना, आपको एक चीज पता है कि सर पूरा जब घूम के आओ तो इसको बोला जाता है 360 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं 360 डिग्री। तो भैया 1 डिग्री क्या हुआ कि सर पूरे का 360 से डिवीजन जैसे करोगे तो कट के ये कितना आ जाएगा 1 डिग्री। मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि सर अगर कोई बोलता है 1 डिग्री तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम लोग बाई कन्वेंशन कितना मानते हैं 360 डिग्री मानते हैं। और भैया 360 डिग्री का जो 360th पार्ट होता है, 360th पार्ट मतलब क्या होता है, बोला ऐसे जाता है पर लिखा जाता है 1/360th जो पार्ट होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, वो होता है 1 डिग्री। तो भैया ये होता है डिग्री। बस सुनो और भूल जाओ, ये कोई आपके काम नहीं आने वाला है सर। यस बेटा। अब देखिए अगली चीज आती है कि सर देखिए इसकी सर सब यूनिट्स भी होती हैं हाँ। अगर भैया यूनिट्स ऑफ एंगल की मैं बात करूं, देखो इसकी 2 यूनिट होती है। पहली होती है कि एंगल को बेटा हम देखो डिग्री में भी नापते हैं, और दूसरा होता है सर देखो एंगल को हम देखो रेडियंस में भी नापते हैं। तो देखो रेडियंस अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हमने भैया किससे करी, हमने देखो शुरुआत जो करी है बेटा वो शुरुआत करी है डिग्रीज से। तो भैया डिग्री क्या होता है, आपको अगर कोई परिभाषा पूछे तो यही बता देना, ठीक है। रेडियंस क्या होता है ये भी आपको बाद में समझ में आएगा। अब देखो इस डिग्री की बेटा देखो सब यूनिट्स हैं, ये इस डिग्री की सब यूनिट्स हैं। सर ये सब यूनिट्स क्या होता है, मैंने कहा देखो बेटा सब यूनिट्स ये होता है जैसे कि मेन मान ली किलोमीटर, तो उसकी सब यूनिट क्या मानोगे, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, जैसे ऐसे चलोगे, ठीक है भाई। तो वही चीज है भाई साहब, ऐसी डिग्री की सब यूनिट्स क्या है। पहला होता है सर जैसे कि 1 डिग्री जो है सर वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। अगर कोई बोले 1 डिग्री कितना है तो आप बोलोगे 60 मिनट्स, ठीक है भाई। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर कहा जाता है। और एक और चीज, ये 60 मिनट बेटा ये घड़ी वाला मिनट नहीं मानना है, ठीक है भाई। ये 1 डिग्री को हम 60 मिनट के बराबर बोलते हैं और इसको ऐसे बोलते हैं 60 डैश। 60 डैश का मतलब क्या होता है सर 60 मिनट्स। अगर भैया 1 डैश बोला गया है तो देखो भैया ये क्या लिखा है सर, ये लिखा हुआ है 1 मिनट्स। ये क्या लिखा हुआ है भैया, ये लिखा है 1 मिनट्स। तो 1 मिनट किसके बराबर होता है सर, 60 सेकंड के बराबर होता है। और सर इसको लिखते कैसे हैं सर, 60 डबल डैश। तो ये देखो सब यूनिट्स आपको जरूर याद करनी है। अब तक जितना मैंने पढ़ाया है उसमें सिर्फ देखो ये सब यूनिट्स आपको याद रखनी, बाकी आप भूल भी जाओ, मुझको या आपके नंबरों को कोई भी बेटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक बार घर में बैठ के भैया चिल्ला दो कि सर डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है तुमको पता है, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं जिसको आप 60 डैश से दिखाते हो। और 1 मिनट 1 डैश 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं जिसको आप भैया 60 डबल डैश से दिखाते हो। है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो इससे भैया एक चीज आप देखो और समझ सकते हो। सर क्या समझ सकता हूं, मैंने कहा सर अगर कहीं पे लिखा हुआ है 60 मिनट तो 60 मिनट सर किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 1 डिग्री को। यानी अगर कोई बोलता है सर 1 मिनट में कितनी डिग्रीज होंगी तो आप बोलोगे सर 1/60 डिग्रीज। कितनी होंगी, 1/60 डिग्री। जैसे भैया बचपन में आपने सुना होगा, एक हमने चीज पढ़ी थी जिसका नाम था यूनिटरी मेथड। क्या आपको याद है सर, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक चीज होती है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड, है सर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर यूनिटरी मेथड, है सर। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं सर देखो यूनिटरी मेथड। बहुत सही, क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में अक्सर भैया आप केले सेब खरीदने जाते थे, जैसे आपसे बोला जाता था कि मानो अगर भैया 13 जो केले हैं, 13 जो बनानाज हैं, वो अगर भाई साहब 50 रुपए में आते हैं तो आपसे पूछा जाता था ना, तो बताओ एक बनाना कितने का होगा। यूनिटरी मेथड पढ़ा है बचपन में, अगर पढ़ा है तो अभी कमेंट कर दो यूनिटरी विद दिल। तो आपने ये पढ़ा होगा सर अगर 13 बनाना 50 रुपए के आते हैं तो सर एक बनाना सर कितने का होगा, एक बनाना होगा सर, अब 13 से डिवाइड कर दो, कितने रुपए का होगा सर, ये होगा 50/13 रुपीज। ये जितना भी है एक बनाना यार इतने रुपए का होगा। अब आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता था कि अगर हम भैया 5 बनाना खरीदे तो सर बताओ सर 5 बनानास कितने के आएंगे।
तो आपको पता है बस इस वाले में हमें क्या करना होता है सर 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 इंटू 50 हो जाएगा 250, तो यह आ जाएगा ₹250/13। मतलब सर हमको ये पता है, हमको ये चीज सर समझ में आई है। सर क्या समझ में आई है कि सर अगर आपको ये गिवन है कि 13 बनाना 50 रुपए में आते हैं, तब एक बनाना 50/13 रुपीज में आएगा, मतलब ये 3 रुपए समथिंग होगा। और भाई साहब 5 बनाने के लिए आपको यहीं पे आपको 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा, तो भैया ऐसे ही 5 बनाना की कॉस्ट आ जाएगी। तो सेम वे में भाई साहब ये ऐसा कुछ होता है जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। आपको बेटा क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर पहले आपने देखा सर, क्या देखा कि सर जो 60 मिनट, सॉरी क्या था 60 मिनट था, यस सर 60 मिनट में कितनी डिग्रीज हैं सर? 60 मिनट में 1 डिग्रीज हैं। आपको पता है सर 60 मिनट में 1 डिग्री है, इसका मतलब सर 1 मिनट में कितनी डिग्री होंगी सर? ये आ जाएगी 1/60 डिग्री। अब चाहे डिग्री लिखो या डिग्री पूरे में ब्रैकेट लगा के बना दो, दोनों का मतलब सर सेम होता है। इससे देखो आपको बेटा कंफ्यूज नहीं होना है सर ना? तो ये चीज तो याद ही करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये देखो एक भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका रोल भाई साहब अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भैया सवाल आते हैं, जो चीज देखो आपको पता होनी चाहिए कि सर 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती है। हाँ, इसको याद नहीं करना है। ये आया कैसे है भैया? यूनिटरी मेथड से आया है। बहुत सही। अब देखिए भैया अगर थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूं है सर, हाँ अगर मैं आपसे बोलूं कि सर देखो सर ये 60 सेकेंड्स में कितना मिनट था? आपने कहा 1 मिनट था। सेकंड को कैसे दिखाते हैं सर? डबल डैश से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर 60 सेकंड में 1 मिनट था, मतलब सर 1 सेकंड में सर कितना मिनट होगा सर? ये आ जाएगा 1/60 मिनट। अब चाहे भैया डैश लगा के लिख दो, या फिर थोड़ा सा स्मार्ट भी हो सकते हो। कैसे? यहां पे लिख दो भाई साहब 1 मिनट, तो यहां लिख दो 1/60 मिनट। चाहे तो ऐसे लिख दो। अब ज्यादा मन कर रहा है तो भैया इसका साइन बना दो। लो भैया साइन भी बना दो, ठीक है भाई, पर ऐसे मत लेना 1 मिनट/60, ये सही है लेकिन ये गलत माना जाता है। लिखना भैया ब्रैकेट के अंदर। मतलब सर 1 सेकंड में सर कितने मिनट है सर? सर 1 सेकंड में 1/60 मिनट से। बहुत सही। ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भैया काम आता है। भी आगे सवाल आएंगे तो और क्लियर होगा। अच्छा ये बताओ यार, थोड़ी देर पहले मैंने भैया पीछे ही देखो 1 मिनट में सर 1/60 डिग्रीज बताई थी। सही बात है ना यार? 1 मिनट में 1/60 डिग्रीज बताई थी। देखो यहां पे, ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं, पर तुम्हें पता है ये कहां से आया है। तो बताओ भाई साहब, तो बताओ सर 1/60 मिनट में सर कितनी डिग्रीज होंगी? अगर कोई पूछे तो बताओ यहां पे 1/60 मिनट कैसे क्रिएट होगा? सर आपको क्या करना है सर? दोनों साइड सर किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको सर दोनों साइड सर मल्टीप्लाई करना है सर 1/60 से। तो यहां पे आ जाएगा सर 1/60 मिनट। अगर 1/60 मिनट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/60 इंटू 1/60, जो हो जाएगा 3600, जो कितना होगा सर? जो होगा देखो 31/3600 डिग्रीज। अब चाहो तो ऐसे डिग्री करके लिख दो, या फिर क्या करो बेटा, या फिर भैया पूरा ब्रैकेट में लेके क्या करो भैया, आप इसको ऐसे डिग्री बना दो। तो आपको ये पता है सर, यहां से ये भी समझ में आया, क्योंकि 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स है, तो 1/60 मिनट्स में कितनी डिग्रीज होंगी? आप लिख सकते हो सर यहां से 1 सेकंड में, अगर भाई साहब आप ध्यान दोगे तो यहां से 1 सेकंड में 1/3600 डिग्रीज होगी। ये चीज बेटा 2-3 बार बस लिख के देख लेना। अगर बेटा 2-3 बार वाली चीज आप लिख के देख लोगे तो भैया आपके खून में जानते हो ये चीज सेट हो जाएगी, उस पे गलती आप कभी नहीं करोगे। बस लिख के देख लेना, बहुत इजी चीज है। हाँ टफ लग सकता है क्योंकि नई चीज है, हर एक को टफ लगेगा ऐसा नहीं है, कुछ लोग को टफ लगेगा, हाँ भैया लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, परंतु बेटा ये इजी बहुत है। तो कृपया करके थोड़ा सीरियस रहें और चीजों को भैया करते रहें। हैं सर? यस बेटा, वो तो सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया पहला इसका यूनिट देखा मैंने डिग्री, डिग्री की परिभाषा बताई, मैंने कहा भूल जाओ, सब यूनिट मैंने कहा भैया याद रखो, यूनिटरी मेथड लगा के इसमें सवाल देखो पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद कौन आना है? अब देखो दूसरी यूनिट जो है उसका नाम है बउआ रेडियंस। यस, रेडियन की देखो परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिएगा। रेडियन की परिभाषा है जो एंगल सबटेंड करेगा, एंगल सबटेंडेड बाय 1 यूनिट आर्क लेंथ
ऑन सेंटर ऑफ द सर्किल विद यूनिट रेडियस। ये भैया रेडियन की परिभाषा है, 1 रेडियन एंगल की परिभाषा है। भूल जाओ परिभाषा, बस जान लो ये होता क्या है, पर ये सवालों में काम नहीं आने वाला, इसलिए टेंशन मत लेना। आपसे बोला गया भैया सर्किल बनाओ जिसका रेडियस कितना है सर 1 यूनिट्स। आपको बोला गया यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस का मतलब होता है कि रेडियस की वैल्यू सर 1 है। अब इसका भैया सेंटर स्पॉट करो, जैसे भैया इसका देखो आप सेंटर स्पॉट करोगे, फिर देखो भैया आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा भाई। फिर देखो आपको करना क्या है सर, यहां पे देखिए सर आर्क लेंथ बताइए कितना है। मैंने कहा सर ऐसा करते हैं कि यहां पे सर एक देखिए आर्क लेंथ सर तोड़ लेते हैं, कितनी 1 यूनिट की ये आर्क लेंथ है। मेरी बात समझे, मतलब आपको समझ में आया कि सर 1 यूनिट की आर्क लेंथ, इसे ही आर्क बोलते हैं। आप इसमें तोड़ दो, अब ये 1 यूनिट है कि नहीं भैया हमको नहीं पता, मान लो नाप के हमने ये आर्क लेंथ 1 यूनिट कर दिया। सर रेडियस कितनी है, मैंने कहा सर देखो रेडियस 20 की 1 ली गई है, तो यही बोला गया कि सर यूनिट रेडियस लेना है, ठीक है। आर्क लेंथ कितनी रखनी है सर, आर्क लेंथ रखनी है भैया 1 यूनिट। सर सेंटर ऑफ द सर्किल पे चीजें भैया आप समझ रहे हो, आर्क जो सेंटर ऑफ द सर्किल पे जो एंगल बना रही है, अब ये सर जो भी एंगल बन रहा होगा ये होगा सर 1 रेडियन। ये सर इसकी परिभाषा होती है। यानी अगर कोई बोले कि 1 रेडियन एंगल कितना है, तो आपको क्या बोलना है, उससे बोलना है कि 1 यूनिट की रेडियस का एक सर्कल बनाओ। जैसे 1 यूनिट की रेडियस का सर्किल बनाओ, फिर उसमें आर्क लेंथ कहीं भी ढूंढो जिसको भैया 1 यूनिट की है। कैसे ढूंढना है वो आपकी टेंशन नहीं है, मान लो 1 यूनिट की ढूंढ ली, फिर जो ये जो एंगल जो सेंटर पे बन रहा होगा वो एंगल का मेजरमेंट होता है सर 1 रेडियन है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही बेटा है सर, एकदम सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा। तो यहां तक देखो लिख लिया होगा, ये भी परिभाषा भूल जाओ, इसका भी भैया कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखो ये तो भैया देखो पहली चीज हमने कंप्लीट कर दी कि एंगल देख ली और उसके यूनिट्स देख लिए। अब भैया इनका कन्वर्जन देखना है। सर कन्वर्जन का सर मतलब क्या होता है, मैंने कहा सर अगर रेडियन मेजर में कोई चीज दी है तो सर रेडियन मेजर से हम डिग्री में सर कैसे जाते हैं, सर रेडियन मेजर से सर हम डिग्री में कैसे जाते हैं, और डिग्री से सर हम रेडियन में कैसे आते हैं। भैया इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ठीक है, ज्यादा ओवर यहां पे केमिस्ट्री कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर रेडियन से सर डिग्री में कैसे जाते हैं और सर डिग्री से सर रेडियन में कैसे जाते हैं, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। तो देखो भैया कन्वर्जन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि पॉइंट के अराउंड कितना एंगल बनता है सर 2 पाई, बहुत सही 2 पाई। मतलब सर जो 2 पाई जो रेडियंस है, ठीक है भाई, 2 पाई रेडियंस जो है, अगर ये नहीं याद है तो अभी याद कर लो कि सर पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है 2 पाई, सही है भाई। अब देखो भैया 2 पाई जो रेडियन है सर, 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, पॉइंट के अराउंड डिग्रीज में कितना होता है सर, ये होता है सर देखिए 360 डिग्री, सही बात है। अब चाहो तो ऐसे देख लो, चाहे तो इसको 360 सिर्फ डिग्री लिख दो, तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम यहाँ पे 360 भैया डिग्री लिख दो, चाहे तुम यहाँ पे 360 ऐसे डिग्री लिख दो। अब ब्रदर चलो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, है सर। तो देखिए आपको ये समझ में आया कि सर जो 2 पाई सर जो रेडियंस है सर ये 360 सर डिग्री के बराबर होता है, बस इसको ध्यान रखो, ठीक है भाई। फिर आपसे कुछ भी अगर पूछा जाए तो आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। जैसे मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ सर 1 रेडियन डिग्री में कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं सर 1 रेडियन डिग्री में कितना है, तो आपको पता है सर 1 रेडियन कब आएगा, जब 2 पाई को उधर डिवाइड करोगे, तो सर ये आ जाएगा देखो 360 अपॉन 2 पाई, सही बात है, 360 अपॉन 2 पाई डिग्री, बहुत सही, इसके बराबर आएगा। सिंप्लीफाई जैसे करोगे तो ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई, जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो सर ये आ जाएगा देखो 180 अपॉन पाई, है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। देखो आपको ये भैया समझ में आया कि सर देखिए सर जो 1 रेडियन है ये सर देखिए 180 अपॉन पाई डिग्रीज के बराबर होता है। अब इसको देखो बेटा याद करने की आपको कोनो जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले कि भाई साहब इसको याद करना है तो बोलना नो, मुझे याद नहीं करना है, ठीक है भाई। बस किसको याद करना है, इसको भैया सिर्फ देखो याद करना है, फर्स्ट वाला, नीचे वाला कुछ याद करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे इसको भी याद करके बैठे होंगे, पर भैया इसको याद कर लेना कि सर 2 पाई रेडियंस में सर 360 डिग्री होता है, बहुत सही। यानी सर 1 रेडियन जो है वो डिग्रीज में 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। एंड इन द सेम वे भाई साहब, इन द सेम वे बेटा यहां पे देखो, इन द सेम वे कन्वर्जन, ये देखो याद करने को बोला है कि सर जो 1 रेडियन मेजर, अगर रेडियन मेजर लिखा है इसका मतलब 1 रेडियन मेजर, समझे ना, रेडियन मेजर का मतलब होता है 1 रेडियन मेजर, ये पाई अपॉन डिग्री मेजर के बराबर है। थोड़ा देखो भौकाली अंग्रेजी में लिखा है, पर हिंदी में इसका मतलब तुमको पता है, यही है कि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है, इसका मतलब सर 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्रीज होगा, ठीक है भाई। तो बस ऊपर वाला याद कर लो, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सर। यस
होते सर, बिल्कुल सही है सर, यस बेटा। अब देखिए यहां से एक चीज और समझ सकते हो क्या सर, अब आपको ये चीज पता है सर कि 360 डिग्री सर किसे करस्पॉन्ड करता है सर, ये 2 पाई रेडियंस को बेटा करस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब सर कि अगर कोई 1 डिग्री मेजर में पूछे कितने रेडियंस है तो 360 से दोनों साइड डिवाइड करो, तो सर ये आ जाएगा देखो 2 पाई अपॉन 360, यहां आ जाएगा रेडियंस। बहुत सही। अब आप चाहो तो थोड़ा भैया 2 पे नीचे कट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा सर देखिए पाई अपॉन 180, यानी आप समझ गए सर जो 1 डिग्री जो है सर ये 1 डिग्री सर किसके बराबर है सर, ये जो 1 डिग्री है ये सर पाई अपॉन 80 रेडियंस के बराबर है। इसको भी याद नहीं करना है, आप समझ गए हो कि जिसकी वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे डिग्री की चाहिए थी, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको आप लेफ्ट में रखो, यहाँ पे डिग्री चाहिए था तो उसको आपने लेफ्ट में रखा, यहाँ पे भैया आपको रेडियन चाहिए था इसलिए रेडियन को लेफ्ट में रखा। मतलब एक जगह कॉपी में लिख लो कि जो चाहिए उसको लेफ्ट में रखो, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अब जैसे भैया इसका सवाल आता है, मैंने पहला सवाल दिया कन्वर्ट 40 रेडियंस इनटू डिग्रीज, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है भैया। चाहिए क्या डिग्री, मतलब डिग्री आएगी लेफ्ट में, इसको जगह लिख लो, चाहिए क्या डिग्री, तो डिग्री आएगी लेफ्ट में। तुमको पता है सर तुमको क्या चाहिए, ठीक है भैया, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात क्लियर भाई है, हाँ ठीक है। वैसे लेफ्ट ऐसी की तैसी, जो मैंने बोला उसे भूल जाओ, तुमको पता है कि क्या करना है, मेरी बात क्लियर है, तुमको पता है क्या करना है, ये चीज भूल जाओ, जो चाहिए लेफ्ट में रखो, ये सब भूल जाओ, उससे कुछ नहीं होना, भूल जाओ। बस जो सिंपल सी चीज हम बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दो, उसे इग्नोर कर दो, पूरी तरह से इग्नोर कर दो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैं आपको कुछ रटाना नहीं चाहता हूं, इसलिए वो चीज एकदम इग्नोर कर दो। तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, इग्नोर कर दिया तो अभी कंप्लेन, मतलब कमेंट कर दो, कंप्लेन बोला था, कमेंट कर दो कर दिया विद दिल, ठीक है भाई, इसको तुरंत बेटा इग्नोर कर दो। अब देखो सिंपल सी चीज है सर, 40 रेडियंस की डिग्री में वैल्यू चाहिए, बहुत सही भाई। चाहिए क्या, वैसे रेडियंस चाहिए, चाहिए क्या 40 रेडियंस की वैल्यू चाहिए, मतलब रेडियन लेफ्ट में आना चाहिए। तुम्हें पता किसकी वैल्यू चाहिए, जो चाहिए वो लेफ्ट में रखो, ठीक है ना। अगर भूल गए हो तो भी ठीक है, वरना बिना भी इसे याद करे तुम आंसर निकाल सकते हो। चाहिए क्या, डिग्री नहीं चाहिए आपको, चाहिए 40 रेडियंस, 40 रेडियंस की वैल्यू चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही बोल सकते हैं डिग्री में चाहिए, अरे में चाहिए नहीं बात मैं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं ना डिग्री में चाहिए, मैं डिग्री को लेफ्ट में रखूंगा ना भैया, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, डिग्री की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको 40 रेडियन की वैल्यू चाहिए। ऐसी तैसी सब भूल जाओ, कंफ्यूजन की ऐसी तैसी, सिंपल सोचो। अब आपको पता है सर, देखो सर जो 2 पाई जो रेडियंस होता है पूरे विश्व को पता है, ध्यान से देखना सर, जो 2 पाई जो रेडियंस होता है इसका सर डिग्री मेजर होता है 360 डिग्री। सर इसका मतलब क्या है सर, 1 रेडियन मेजर सर किसके बराबर होगा, सबको पता है सर, ये जो 1 रेडियन मेजर है सर ये आ जाएगा 360 अपॉन 2 पाई डिग्री, पूरे में से डिग्री लगाना हमेशा, ठीक है भाई, ये इस वाली डिग्री के बराबर होगा। अब आपको चाहिए 40 रेडियन, तो 40 रेडियन के लिए आप दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, आप मल्टीप्लाई करोगे सर 40 रेडियन से, 40 रेडियन से मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 40 इंटू 360 अपॉन 2 पाई डिग्रीज है, हाँ। और सॉल्व करना है, कर लियो भैया, यह आ जाएगा कितना, ये 20 बचेगा, यह आ जाएगा 7200। तो ये देखो कितना दिख रहा होगा, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा 2 बचा ना, 7200 का है बोले, हाँ 20, तो यह आ जाएगा सर देखिए 7200 डिवाइडेड बाई पाई और पूरा डिग्रीज, और यही इसका आंसर है। चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 देख के और सिंप्लीफाई कर लो, पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, यही इसका आंसर है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर मेरे में आंसर इसको सिंप्लीफाई करके दिया होगा तो भैया मैं देखो देख के लिख दूंगा, है सर, यस बेटा, ओटे सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर। अरे यार कहाँ है, हाँ कहाँ, बहुत सही मैंने भैया जैसे इसमें देखो पाई की भैया वैल्यू देखो पुट करी, ठीक है ना, तो देखो पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 जैसे पुट किया, मेरे पास का आंसर लिखा हुआ है। चाहो तो ऐसे देखो छोड़ सकते हो, ठीक है ना, चाहो तो बेटा ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आंसर इसी ऑप्शन में हो, क्या पता ये ऑप्शन ही ना दिया हो, मेरी बात समझो, इसलिए थोड़ी चीजें और आप ध्यान से सुनो। अब देखो आपको ये पता है कि सर यहाँ पाई को जैसे 22/7 बेटा आप देखो पुट करोगे तो ये आ जाएगा देखो 7200 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो 22 डिवाइडेड बाई 7 डिग्रीज, है सर, हाँ 22/7 डिग्रीज, है सर, यस बेटा, होते सर, एकदम सही बेटा। अब देखो जैसे भैया पाई की वैल्यू पुट करके से सिंप्लीफाई आप करोगे ना, तो मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो मैं बेटा लिख देता हूं। सर क्या आंसर लिखा है, मेरे पास ये आंसर लिखा हुआ है, 40 रेडियंस वाला सवाल है ना, मेरे पास भैया आंसर लिखा हुआ है सर 2290.9 डिग्रीज। तो ऐसा हो सकता है क्या ये वाला ऑप्शन दिया ही ना हो, क्या पता आंसर में ये ऑप्शन दिया हो, तो देखो ये इसका आंसर है,
क्या मेरी बात समझ गए? तो भैया ये भी आंसर सही है, परंतु यहां पे रुको नहीं, क्या पता ऑप्शन में ये दिया ही ना हो, तो पाई को यार 3.14 भी आप पुट कर सकते हो, ये पाई वही है 3.14 वाला, तो आप चाहो तो भैया इसको 3.14 पुट कर दो, चाहो तो 22/7 कर दो, पर मेरा पर्सनली मानो तो 22/7 पुट करना, फालतू बवालों से दूर रहोगे, तो भैया इससे सवाल थोड़ा ठीक रहेगा। मेरी बात क्लियर है? अब जरा एक चीज और देखना, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं सर पाई को कितना पुट करना होता है। वैसे पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, आपको मैं शुरू से बता रहा हूं, पर भैया पाई को 22/7 पुट कर देना हमेशा, इस चीज को बेटा आपको रखना है ध्यान है, पाई को 22/7 है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, बिल्कुल बेटा, जय बाबा की सर, बिल्कुल सही बेटा। अब एक और चीज सुनो, क्या पता आपने ऑप्शन देखा ये भी नहीं था जबकि ये करेक्ट आंसर है, ये भी नहीं था जबकि करेक्ट आंसर है क्या पता डिग्री और मिनट में आंसर दिया हो, समझ रहे हो? अब ये आपके लिए नई चीज है, यहां पे ध्यान दो, क्या पता ऑप्शन ऐसा दिया ही ना हो। तब देखो भाई आपका आंसर आपको पता है सर कितना आया, मैंने कहा सर 2290.9 डिग्रीज, क्या पता सर जो आंसर दिया है वो डिग्री वो सर मिनट और सेकंड में दिया है। देखो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, इसे लिख सकते हो 2290 डिग्री, बहुत सही, प्लस कितना सर, प्लस 0.9 डिग्री, सही बात है ना, बहुत ध्यान से देखना, 2290 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री, दोनों को ऐड ऐसे ही करोगे, ठीक है, डिग्री पावर नहीं है ये, इसको पावर 0 मत समझ लेना कि इसको 1 लिख दो, इसको 1 लिख दो, लिख दो 2, ये डिग्री बस एक साइन है, समझे ना, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि पावर 0 कर दी और आंसर लिख दिया बेटा 1। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा देखो भैया 0.9 डिग्री दिया हुआ है सर, 0.9 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो आपको पता है सर 1 डिग्री में सर कितने सेकंड थे सर, 60 सेकंड थे। वाह सर, वाह, जस्ट वाह, जस्ट वाह। अगर 0.9 डिग्री चाहिए तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.9 से, तो यहां जाएगा 0.9 डिग्री, और यहां पे जैसे भैया करोगे तो यह आ जाएगा 54 सेकंड। वाह, जस्ट वाह, जस्ट वाह, जस्ट वाह, बहुत सही। इसका मतलब क्या है सर, इसका आंसर क्या आया, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर आया 2290 डिग्री प्लस 54 सेकेंड्स, ठीक है भाई। तो क्या पता ऑप्शन ऐसे दिया हो, वैसे ऑप्शन ऐसे नहीं दिया होता, मतलब 54 सेकंड से पुट कर दो, सॉरी 54 मिनट, आई एम सॉरी बेटा, मैंने सेकंड बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी, 54 मिनट है ये बेटा, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो, इसको भी आप प्लस लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे, अरे यार आप बेटा इसको देखो ऐसे छोड़ सकते हो, 2290 डिग्री 54 मिनट्स, एंड ये भी ऑप्शन हो सकता है, और ज्यादातर चांसेस है कि ऑप्शन ये मिले। मैं चेक कर लूंगा कैलकुलेशन ना गलत हो। लक्ष्मी छक, यस बिल्कुल सही है। तो आंसर भैया 2290 डिग्री 54 सेकेंड। तो मेरे ख्याल से भैया थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। अगर यहां तक भैया आपको आइडिया लिख दिया है तो जल्दी से कमेंट कर दो बाबा विद दिल। अगर आइडिया 50% भी लग गया है तो जल्दी से कमेंट कर दो भैया बाबा विद दिल। अगर भैया आपको, हाँ ध्यान से देखो भैया, अगर भैया आपने ये सवाल खुद से यहां तक कर लिया था तो कमेंट कर दो बाबा विद दो दिल। है सर, यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सर बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा, है हाँ ओके बिल्कुल। अब देखो भैया इसके ये सवाल आता है, खुद से करके दिखाओ। जिसने बिल्कुल सही किया उसे तुरंत 10 रुपए उसको पेटीएम किए जाएंगे। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, रेडियंस की, तो रेडियंस रखोगे लेफ्ट में, किसमें चाहिए डिग्री में, जिसमें चाहिए वो राइट में, जिसकी चाहिए लेफ्ट में, और जिसमें जिस यूनिट में चाहिए भैया उसे राइट में। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। आ रहा भाई, मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया आपको पता है सर 2 पाई जो रेडियंस है रैड लिख दे रहा हूं, किसको करस्पॉन्ड करते हैं सर, 360 डिग्री साइन लिख दो, या फिर लिख दो सर यहाँ पे 360 डिग्रीज। बहुत सही है सर। इसका मतलब क्या सर, 1 रेडियन कितना होगा, आप बार बार कर चुके हो कि 2 पाई से डिवाइड करोगे तो यहां बचेगा 180 अपॉन पाई डिग्रीज। है सर, हाँ होते सर, यस है सर, हाँ। अब ये यहां पे जरा और ध्यान दीजिएगा, और जरा ध्यान दीजिएगा। है सर, यस होते सर, बिल्कुल। अब बताओ किसकी चाहिए, 7 रेडियन की, तो आप तीनों साइड किससे मल्टीप्लाई करने, सॉरी दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। जिसकी वैल्यू चाहिए वो लेफ्ट में, ठीक है भाई। तो यह आ जाएगा 7 रेडियन, ठीक है भाई, और ये करते करते आ जाएगा 180 इंटू 7, बहुत सही, डिवाइडेड बाई पाई डिग्रीज। क्या पता ऑप्शन इसमें दिया हो, ठीक है भाई।
अब यह 7, अब देखो पाई को कितना पुट कर सकते हो, यही वैल्यूज पता है, 180 है, 7 है, पाई है, पाई को भैया पुट कर सकते हो 22/7। अब जरा ध्यान देना भैया, कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे सर, कैसे करेंगे? मैंने कहा सर जो 7 जो रेडियन है, 7 जो रेडियन है सर वो किसके बराबर, जैसे अब वैल्यूज यहाँ पे देखो पुट करोगे, जैसे भैया वैल्यूज पुट करोगे, ये मेरे पास लिखा हुआ है 400.9 डिग्री, समझे ना, 400.9 डिग्री, ये इतना आ जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या पता भैया आंसर में यही दिया हो, ऐसे ही दिया हो, क्या था आंसर में ऐसे ही दिया हो, बात क्लियर भैया, क्या पता आंसर में ऐसे ही दिया हो सही बात है ना भाई, क्या पता आंसर में ऐसे ही दिया हो। बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब भैया आपको पता है, क्या पता है कि आंसर क्या पता है ऐसे ना दिया हो, तो इसको देखो भैया और सिंप्लीफाई करो। क्या इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं सर हम लोग 400 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री। 0.9 डिग्री अभी पीछे ही निकाला था सर ये 0.9 डिग्री किसके बराबर निकला था, ये निकला था 54 मिनट्स के बराबर। देखो यहां पे निकाला है नहीं, 0.9 डिग्री 54 मिनट्स, कैसे निकाला तुमको पता है। इसका मतलब सर क्या पता आंसर ऐसे दिया हो, जैसे सॉल्व करोगे तो सर ये आ जाएगा आपका 400 डिग्री 54 मिनट्स है सर, हाँ 400 डिग्री 54 मिनट्स है सर, हाँ ये हो जाएगा आंसर है सर, यस ओते सर, बिल्कुल, लव यू सर, बिल्कुल है सर, यस ओते सर, बिल्कुल ठीक है भाई। तो देखो भैया ये भी ऑप्शन हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो भैया इसका आंसर मैं मैच कर लूं, मेरा आंसर क्या आया, यस माई चुन्नू मुन्नू, द आंसर इज रिटन एज 400 डिग्री 54 सेकेंड। अगर ये वाला सवाल आपने खुद से किया था, ठीक है भाई, तो आपको कमेंट करना है JBK विद अ दिल, और अगर आपने 80% 90% कर लिया था तो JBK विद 2 दिल, बस और बस। ये क्या भैया, आप समझो केले खरीदने गए हो, सेब खरीदने, एप्पल खरीदने गए हो, जो बचपन में यूनिटरी मेथड करते थे, समझो ये उसी का सवाल है सर, हाँ। तो देखो भैया अब तक आपने जो भी सवाल करे उसमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, इसमें भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, इसमें भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया। अब भैया डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ठीक है भाई, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। तो देखो ऐसे सवालों में एक पंगा है, ठीक है, इस टाइप के सवाल में। जैसे भैया चलो एक सिंपल सा एक सवाल देता हूं, ठीक है भाई, एक सिंपल सा सवाल देता हूं, जैसे ये देखो एक सवाल लिख दे रहा हूं सर, क्या सवाल, ये सवाल भैया लिख दे रहा हूं कि कन्वर्ट, ठीक है ध्यान दीजिएगा भैया, 60 डिग्रीज, बहुत सही, कन्वर्ट 60 डिग्रीज इनटू रेडियंस, कन्वर्ट 60 डिग्रीज इनटू रेडियंस है, होते सर, बिल्कुल 60 डिग्रीज इनटू रेडियंस, मेरी बात क्लियर है, 60 डिग्रीज इनटू रेडियंस सर, हाँ। चलो भैया खुद से करो, किसकी वैल्यू चाहिए, डिग्री की, किसमें चाहिए, रेडियंस में, तो डिग्री आएगा लेफ्ट में। चलिए वीडियो को पॉज करो, बहुत लोग तो इसे डायरेक्ट भी लिख देंगे, पर कोई बात नहीं एक सवाल मैं करके दिखाता हूं। अब देखो ये सवाल कैसे होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके सबने ट्राई कर लिया होगा। आपको पता है सर जो 360 जो डिग्री होता है वो सर होता है सर देखो 2 पाई रेडियंस के बराबर, बहुत सही, 2 पाई रेडियंस के बराबर। इसका मतलब सर जो 1 जो डिग्री होगा, 1 डिग्री सर किसके बराबर होगा, सर ये होगा देखो 2 पाई अपॉन 360 रेडियंस के बराबर, ठीक है भाई। अब आपको 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करोगे भैया, 60 से। जैसे भैया यहाँ पे 60 डिग्री, 60 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट में बनेगा 60 डिग्री, राइट में देखो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 360 इंटू कितना हो जाएगा 60, और यहां हो जाएगा कितना भैया, रेडियंस है सर, हाँ। अब यहाँ पे भैया ध्यान देना है, 66 जैसे सॉल्व करो, देखो भैया 60 डिग्री जो ये लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा π/3 रेडियंस है सर, ओते सर, यस। तो देखो भैया इसका आंसर हो गया है सर π/3 रेडियंस है सर, यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, जय हो सर, जय हो बेटा। और इसको ऐसे भी सोच सकते थे, पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 होगा 60 डिग्री, ठीक है भाई। यहां तक सब क्लियर है, जल्दी कमेंट कर दो, रेडियन विद दिल 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 दिल, यस यस यस, ओते हैं सर, यस बेटा। अब देखो इस सवाल के बाद देखो, अब इस सवाल में क्या है, चीजें देखो पूरी तरीके से डिग्री में नहीं है, मिनट्स में है, सेकेंड्स में है, समझ रहे हो भैया। ये देखो पिछला सवाल तो बहुत इजी था, एग्जैक्टली चीजें देखो बेटा डिग्री में लिखी हुई थी, एग्जैक्टली जो चीजें हैं भाई साहब ये देखो भैया डिग्री में लिखी हुई थी, है सर, ठीक है भाई, हाँ। अब देखना भैया जैसे इसके आगे आओगे, ठीक है भाई। अब देखो ऐसे भी केस हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है भैया, केसेस व्हेन
एंगल नॉट कंप्लीटली इन डिग्री, ऐसा भी केस होगा भाई जैसा आप देख रहे हो, नॉट कंप्लीटली इन डिग्री, बहुत सही, केसेस व्हेन एंगल नॉट कंप्लीटली इन डिग्री। बात समझ गए, ऐसा भी केस हो सकता है जब भैया एंगल कंप्लीटली डिग्री में नहीं है। आइए भाई साहब ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, केसेस व्हेन एंगल नॉट कंप्लीटली इन डिग्री। ठीक है भाई, जब भैया एंगल कंप्लीटली डिग्री में ना हो, ऐसा, व्हेन एंगल नॉट कंप्लीटली इन डिग्री, ठीक है ना। मिनट सेकेंड्स ऑल्सो इन्वॉल्व, जब भैया मिनट्स भी दिख रहे हैं, सेकेंड्स भी दिख रहे हैं, ठीक है भैया, डिग्री के सब यूनिट्स भी दिख रहे हैं, सेकेंड्स ऑल्सो इन्वॉल्व, जब भैया ये भी चीजें देखो इन्वॉल्व है, जब भैया चीजें देखो मिनट सेकेंड भी यहां पे इन्वॉल्व है, मिनट्स सेकेंड्स ऑल्सो इन्वॉल्व। मेरी बात क्लियर है भैया, मिनट सेकेंड ऑल्सो इन्वॉल्व, मेरी बात क्लियर है भैया, ये भी इन्वॉल्व है। और भैया क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है कि भैया कन्वर्ट इनटू रेडियंस, समझ गए भाई, और सवाल में बोला गया है कि इसको कन्वर्ट कर दो किसमें यार, रेडियंस में। ये जो भी एंगल दिया है इसको भैया आप देखो रेडियंस में सर देखो कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट करोगे भैया, इसको देखो आप रेडियंस में सर देखो कन्वर्ट कर दो, है सर ये, इसको देखो भैया रेडियंस में देखो इसको कन्वर्ट कर दो। मेरे ख्याल से चीजें देखो आपको समझ में आ गई होंगी, है सर। हाँ तो देखो भैया पिछले में देखो यार, अब तक जो सवाल किया रेडियन की तो कोई सब यूनिट होती नहीं है, अभी कैसा सवाल किया, पहले सवाल हमने करा बस रेडियन से डिग्री, कोई पंगा नहीं था, मस्त एकदम भैया यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, कोई भी पंगा नहीं था, मस्त मैंने इसमें यूनिटरी मेथड लगाया, है सर, यस यूनिटरी मेथड लगाया, आंसर आया। तुम भी खुद से करके देख लोगे तो 2-3 बार तुम्हें बेटा समझ में आ जाएगा, है सर, यस होते सर, यस। और उसके बाद क्या हुआ सर, एक बहुआ सवाल कराया जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था, अब इसमें देखो कंप्लीटली डिग्री दिख रहा था, इसमें भी कोई टेंशन नहीं था, तुम भी ये खुद से कर सकते हो, है सर। हाँ लेकिन देखो पंगा कब आया सर, कुछ केस ऐसे आए, ठीक है भाई, कुछ केस सर ऐसे आए जब भैया जो एंगल था, ध्यान दीजिएगा, कुछ केसेस ऐसे आए जब एंगल कंप्लीटली डिग्री में नहीं था, ठीक है भाई, मिनट्स भी थे, सेकेंड्स भी थे, और बोला गया था कि भैया इसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करो, ठीक है भाई, समझ में आया। तो देखो ऐसे केस में देखो क्या वर्किंग रूल होता है, ठीक है भैया, रूल ये होता है, इसका कैसे किया जाता है, इसका मेथड समझ लो कि भैया कन्वर्ट, ध्यान से देखिएगा, कन्वर्ट मिनट्स, बहुत सही, कन्वर्ट मिनट्स एंड सेकेंड्स, क्या होता है भैया, कन्वर्ट मिनट्स एंड सेकेंड, समझे ना भैया, तब आपको कन्वर्ट करना होता है मिनट्स एंड सेकेंड, तब भैया कन्वर्ट करना है मिनट्स एंड सेकेंड्स, बात समझे, देन कन्वर्ट मिनट्स एंड सेकेंड्स इनटू डिग्रीज ऑल्सो, उसको भी भैया डिग्री में कन्वर्ट कर दो, मतलब इंटायर डिग्री में दिखना चाहिए, ठीक है भैया, इसका मतलब क्या है कि इंटायरली जो एंगल है डिग्री में दिखना चाहिए, बस यही है, एंड देन कन्वर्ट टू रेडियंस, ठीक है भाई, फाइनली अप्लाई यूनिटरी मेथड एंड कन्वर्ट टू रेडियंस, ठीक है भाई। इसके बाद क्या भैया आपको क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है यूनिटरी मेथड, आपको भैया अप्लाई करना है सर देखो यूनिटरी मेथड, ठीक है भाई, एंड कन्वर्ट टू रेडियंस, एंड कन्वर्ट टू रेडियंस। मेरी बात क्लियर है भाई, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, ठीक है भाई। क्या करना है अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बेटा वीडियो को पॉज करो, है सर, हाँ सबसे पहले भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, हाँ चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, और क्या किसकी बारी, मेरी बारी, थैंक यू सर, बस सही, चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया एंगल क्या दिया है, 42 डिग्री 16 मिनट्स 4 सेकेंड, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 42 डिग्री है, बहुत सही, 16 सेकेंड है, बहुत सही, और सर 4 मिनट्स है, बहुत सही है सर, हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो 42 डिग्री तो भैया बहुत अच्छा है, इससे हमने कहा तुम तो बहुत अच्छे हो, पर हाँ भैया इन्होंने गड़बड़ किया है, 16 मिनट और 4 सेकेंड में, ध्यान देना, सिंगल डैश का मतलब मिनट होता है और डबल डैश का मतलब सेकेंड होता है सर, हाँ। अब यहां पर हुआ जरा ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, सर आपको ये पता है क्या, सर क्या पता है, मैंने कहा देखो भैया 60 मिनट में कितनी डिग्री, 1 डिग्री, यानी कि सर 1 मिनट में कितनी डिग्री, सर ये हो जाएगा 1/60 डिग्री, है सर, हाँ, यानी सर 16 मिनट में कितनी डिग्री, 16 से मल्टीप्लाई करो तो सर ये आ जाएगा देखो सर 16/60 डिग्री, है सर, तब ये आ जाएगा देखो 16/60 डिग्री, है सर, यस बेटा।
होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया 16 मिनट में कितनी डिग्री आ जाएंगी, 16 मिनट में 16 मिनट में 16/60 डिग्री आ जाएगा। और सॉल्व करोगे तो आपको पता है सर ये 4/15 होगा। अब इसको देखो सिंप्लीफाइड वर्जन मेरे पास लिखा होगा, तुम चाहो तो कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है भाई। तो ये जैसे आप करोगे, देखो ये सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा, देखना कितना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इससे आपको समझना कि सर ये जो 16 जो मिनट हैं सर, 16 मिनट आ जाएंगे सर 0.26 डिग्री के बराबर, 0.26 डिग्री के बराबर। बहुत सही। तब आपको ये पता होना चाहिए सर उस टाइम पे 16 मिनट आ जाएंगे 0.26 डिग्री के बराबर। मेरे पास यही लिखा है, ठीक है ब्रदर, मेरे पास यही लिखा है। बहुत सही। अब आता है कौन बेटा, अब आता है देखो यहाँ पे 4 सेकंड। अब आपको पता है सर 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितने मिनट, 1 मिनट। सेकंड है डबल डैश और 1 डैश का मतलब क्या है, मिनट। सर इसका मतलब 1 सेकंड में सर कितने मिनट हैं, मैंने कहा सर 1/60 मिनट है। बहुत सही। सर इसका मतलब सर 4 सेकंड में सर क्या होगा, हमने कहा देखो 4/60 मिनट होगा, है सर। हाँ, अब आपको पता है सर अगर 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती हैं, समझे ना, अगर भाई साहब 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती हैं, ध्यान से सुनना भैया, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती हैं, ठीक है भाई, 1/60 डिग्री होती है। तो देखो 4/60 मिनट में कितना होगा, तब देखो 4/60 मिनट में सर होगा 4/60 इंटू 60 डिग्री, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही है सर। हाँ तब देखो ये होगा, ठीक है भाई। अब आपको ये देखो समझ में आ गया होगा सर 4/60 जो मिनट है ये आ जाएगा सर इतनी डिग्री है सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इससे आ जाएगा सर जो 4 सेकंड है, ध्यान देना, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो आप समझ गए सर 4 सेकंड में आ जाएगा 4/60 इंटू 60 होता है सर 3600 डिग्रीज। और आपको ये भी पता है सर क्या पता है सर ये सॉल्व करोगे कितना आएगा 4/3600। जल्दी बेटा सॉल्व करके देखो, बहुत ही नॉर्मली बेटा सॉल्व करना। मेरे पास लिखा है 0.0011 डिग्री, है सर। हाँ क्या सर, यस। तो आपको समझ में आ रहा है सर 4 सेकंड में सर देखो इतनी डिग्री होंगी, यानी आपको ये चीजें को समझ में आ गई सर। 16 मिनट में इतनी डिग्री, 4 सेकंड में सर इतनी डिग्री होते सर। यस बेटा, है सर, यस बेटा, समझे ना भैया। तो देखो यार ये प्रोसेस आपको लेंदी जरूर लग रहा होगा, परंतु बेटा ट्रस्ट मी दिस इज नॉट एट ऑल लेंदी, दिस इज वेरी इजी, है सर। यस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे खून में सेट हो जाएगा। अगर खून में सेट होना स्टार्ट हो गया है तो जल्दी से बेटा, करियर की कसम है, कमेंट कर दो खून में तो दिल। और हाँ बेटा 1-2 बार देखो प्रैक्टिस तो करनी होगी ना यार। अब ये थोड़ा ना सोच सकते हो कि तुम प्रैक्टिस ना करो और ये चीज बेटा समझ लो। देखो ब्रदर क्या है सर 42 डिग्री 16 मिनट 4 सेकंड सर, ये देखिए सर इसके बराबर है सर। हाँ ये देखिए सर इसके बराबर है सर। अब देखो भैया 16 मिनट का मतलब आपको पता है, 16 मिनट इसके बराबर है और 4 सेकंड इसके बराबर है। अब देख लेना ब्रदर, क्या क्या देखना है सर। मैंने कहा सर जो गिवन एंगल था 42 डिग्री प्लस, ठीक है भैया, 42 डिग्री प्लस 16 मिनट, बहुत सही, प्लस कितना आ जाएगा भैया 4 सेकेंड्स, है सर। हाँ 4 सेकेंड्स होते सर, यस। तो देखो सर ये देखो सर किसके बराबर होगा सर, ये आ जाएगा सर देखो 42 डिग्री प्लस सर ये 16 मिनट किसके बराबर होगा, यहाँ देखो 0.26 डिग्री के बराबर, 0.26 डिग्री। और देखो 4 सेकेंड सर देखिए किसके बराबर होगा 0. ठीक है भैया 0.0011 डिग्रीज, है सर। हाँ अब जैसे भैया इसको आप सॉल्व करोगे, तीनों को ऐड तो कर ही लोगे ना। 42 में कितना ऐड करना है 0.26, देखो सिंपल सा एडिशन है। तो 0.0011 सॉल्व करो, 116242 422611, बहुत सही। तो देखो ये देखो अप्रॉक्सीमेट देखिए किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू 42.2611 डिग्रीज, बहुत सही। मतलब सर गिवन एंगल देखिए इतना है डिग्री में। अब आपको देखो इसके बाद समझ में आया सर, ये जो लिखा हुआ है ना मिनट और सेकंड में, वो डिग्री में सर इतना है 42.2611 डिग्रीज, है सर। हाँ अब देखो भैया व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बेटा, है। अब देखिए भैया सिंपल सी अगर बात करूं, आपको पता है सर अब रेडियन में जाना है, तो देखो 360 डिग्री सर किसको करस्पॉन्ड करती है, सबको पता है सर ये 2 पाई रेडियन को सर करस्पॉन्ड करती है। इसका मतलब सर जो 1 डिग्री है सर ये किसको करस्पॉन्ड करती है, तो सर ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 360 रेडियन को करस्पॉन्ड करने का मतलब रेडियंस में इतना
1 डिग्री के बराबर होता है। करस्पॉन्ड का मतलब क्या है, ज्यादा अंग्रेजी में ना फंसना, इसका मतलब सर ये है कि 360 डिग्री इसके इतने रेडियन के बराबर होता है सर। हाँ, 360 डिग्री इतने रेडियन के बराबर होता है, 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर होता है। अब आपको चाहिए 42.2611, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो सर ये आ जाएगा, देखो सर 42.2611 डिग्रीज जो है, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा देखो भैया पाई अपॉन 180, और ये आ जाएगा देखो भैया 42.2611 है सर। हाँ, डिग्रीज, मतलब ये इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है भाई, डिग्रीज इसको सिंप्लीफाई करना है। सॉरी डिग्री नहीं है, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, रेडियन है बउआ, ये रेडियन है, यहाँ आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आर मतलब रेडियन। अब जैसे भैया इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है भाई, तो सिंपली मैं चाहता तो भैया कैलकुलेटर यूज कर सकता था, पर मैंने देखना ज्यादा पसंद किया, ठीक है भाई। तो 42 पॉइंट दिस, तो आप जैसे सॉल्व करोगे बेटा, दिस विल इक्वल टू 0.7378 रेडियन, 0.7378 रेडियंस है सर। हाँ, देखो जैसे भैया करोगे आंसर है सर। हाँ, तो ये वाला सवाल देखो अच्छा था, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको मैं कसम देता हूं क्या कि ये सवाल तब तक करोगे जब तक तुम्हारे खून में ना सेट हो जाए, कि तुम अगर सो भी रहे हो ना तब भी भैया इसका आंसर सही दो। 3-4 बार बेटा लिख के देख लेना, 3-4 बार बेटा इसे करके देख लेना, 3-4 बार बेटा इसको अपने खून में समा लेना, ठीक है भाई। तो यहां तक देखो चीजें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ब्रदर, है सर, यस होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा, है सर। हाँ, अब आते हैं बच्चों बचपन के बहुत ही ज्यादा प्यारे, बहुत ही ज्यादा दुलारे फॉर्मूले के पास, जो आप सबने जरूर ही किया होगा। अगर ये सिर्फ फॉर्मूला आता है तो आप मतलब बहुत ही भौकाल से बहुत इजी सी सवाल कर सकते हो। ऑब्वियसली इस वाले फॉर्मूले का बहुत ही बेसिक यूज होता है, इस पे कभी डायरेक्ट सवाल जेईई मेंस एडवांस में नहीं आता है, लेकिन ये एक बचपन का बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपने सुना होगा, ऐसा पक्का सुना होगा कि भाई साहब जो एंगल जो बेटा सबटेंडेड होता है, ध्यान से देखिएगा, जो भैया एंगल सबटेंडेड होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा कि भैया ये देखो सेंटर ऑफ द सर्किल है, इसके जो एंगल जो सबटेंडेड होगा थीटा, ठीक है भाई। मानो ये जो आर्क है, इस वाली अगर आर्क का भैया अगर लेंथ की मैं बात करूं भैया, मानो कि जो आर्क जो लेंथ है सर, आर्क लेंथ इसकी है स्मॉल एल, ठीक है भैया, ठीक है ना। और मानिए भैया इस वाले सर्किल का रेडियस जो है बेटा, रेडियस है आर, ठीक है भाई। तो देखो आर्क लेंथ कितना है भैया, एल, और एंगल सबटेंडेड, ध्यान सुनना, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन सेंटर, ये थीटा। सर थीटा क्या है सर, देखिए सर थीटा सर देखिए रेडियंस में है, थीटा भैया क्या है, देखो भैया थीटा देखो रेडियंस में, ये किसके बराबर होता है, ये होता है देखो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर, ठीक है भैया, ये होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर। अब यहाँ पे भैया जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा सर, जो थीटा जो रेडियंस में है वो है देखो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर, बहुत सही, बहुत सही। और ये वाला बेटा देखो फॉर्मूला है भैया, ये वाला फॉर्मूला देखो आपको भैया याद करना है, ठीक है भाई। तो हमेशा ध्यान रखना कि थीटा जो रेडियंस में होता है, ये इसको कैसे पढ़ते हैं, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क लेंथ स्मॉल एल। एंगल सबटेंड कौन कर रहा है, आर्क लेंथ स्मॉल एल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल विद रेडियस आर, ठीक है भाई। ये आपको याद करना है। आपने बचपन में फॉर्मूला सुना होगा, अगर सुना है तो जल्दी से कमेंट कर दो, सुना है विद दिल। अब देखिए ब्रदर यहाँ पे जैसे देखो ये वाला सवाल है, आइए वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। चलो भाई मेरे ख्याल से पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी। अब देखो भैया दिया गया है, दो सर्किल दिए गए हैं जिनकी सेम आर्क लेंथ है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। तो भैया रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बताना है। तो देखो भैया अगर मैं यहाँ पे सर अगर दो सर्किल मानूं, एक सर पहला ये सर्किल है, ये सर देखो दूसरा सर्किल है। अगर बात करूं भैया, मान लेते हैं कि इसकी भैया रेडियस R1 है और सर इसकी रेडियस कितनी है सर, R2 है, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बताना है, मतलब चाहे R1 अपॉन R2 बता दो, चाहे R2 अपॉन R1 बता दो, तुम्हारी चॉइस है, वो क्लियरली लिख के आएगा। वैसे जनरली जो पहले दिया होता है ना, जैसे 60 डिग्री वाला पहले दिया है तो आपको R1 अपॉन R2 बताना है, जो पहले दिया होता है ना उसको ऊपर रखना होता है, ठीक है भैया। पहले 60 डिग्री वाला, बाद में सर क्या सर ये 75 डिग्री वाला है सर। हाँ, अब देखिए ब्रदर, अब आपसे क्या बोला गया, अब आपसे ये बोला गया है सर जो एंगल सर जो सबटेंड कर रहा है, सर कौन एंगल सर सबटेंड कर रहा है, ठीक है भैया। इसके बीच में कितना है सर 60 डिग्री, कन्वर्ट करोगे तो सर ये 60 डिग्री निकलेगा सर, देखना π/3, ठीक है भैया। 60 डिग्री π/3 बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ मान लो स्मॉल एल, बहुत सही, और अपॉन मान लो कितना, रेडियस R1। तो इससे देखो भैया R1 की सर अगर कोई वैल्यू पूछे तो ये आ जाएगा देखो सर 3L/π,
है सर। ये आ जाएगा देखो सर 3l अपॉन पाई है सर, ये आ जाएगा 3l अपॉन पाई। अब मुन्ना जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, आ जाए। अब अगर भैया दूसरे सर्कल की अगर भाई साहब मैं बात करूं, ठीक है भाई, दूसरे सर्कल की बात करूं, ठीक है भाई, ये एंगल आपको कितना दिया है 75 डिग्री। तो आपको पता है सर 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, तो सर 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियंस होंगे। तो सर 75 डिग्री में कितना होगा, 75 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 पाई अपॉन 180। ये सब चीज तुम्हें करनी आती है। 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 15 पाई अपॉन 36, मतलब 5 पाई बाई 12 आ जाएगा। ये भी बेटा आप कन्वर्ट कर लोगे खुद से, कितना आ जाएगा भैया 5 पाई बाई 12। मतलब ये वाला एंगल जो बीच में सर ये कितना है सर, ये 5 पाई बाई 12 है। और ये जो है सर ये कितना है सर, ये देखो सर पाई बाई 3 है। सर कितना आर्क लेंथ है, इसमें भी एल ही दिया गया, सेम बोला गया है, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो सर ये जो है सर एंगल है सर, ये जो 5 पाई बाई जो 12 है, ठीक है भाई, ये आ जाएगा देखो आर्क लेंथ और अपॉन आ जाएगा रेडियस। रेडियस है सर देखो R2। तो इससे देखो भैया R2 की देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगा देखो 12l अपॉन कितना आ जाएगा 5 है सर, 12l अपॉन 5 है सर। हाँ, अब ये देखो आपको बताना क्या है सर, मैंने कहा सर हमें बताना है R1 अपॉन R2। अब जैसे भी R1 अपॉन R2 निकालोगे तो R1 ऊपर आ जाएगा 3l अपॉन पाई होल डिवाइडेड बाई R2 कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो सर 12l अपॉन 5। पाई नहीं लिखा ना मैंने, हाँ पाई भी होना चाहिए, अपॉन 5 पाई, सही ना भाई, यही होगा 12l अपॉन 5 पाई। अब देखो भैया ये जो आपको बेटा जो रेशियो जो आपको निकालना है, ये जो भाईजान जो आपको देखो रेशियो सर जो निकालना है सर, पाई से सर देखो पाई कटेगा, एल से सर देखो एल कटेगा, ठीक है सर, ये आ जाएगा देखो 5 ऊपर 4 नीचे, 5:4 ये होगा आंसर। मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों ने इसे खुद से कर लिया होगा। अगर आपने खुद से कर लिया है तो जल्दी से खूब सारे सितारे बना दो, 3-4 सितारे बना दो, मैं समझ जाऊंगा हाँ ये आपने खुद से कर लिया था। मैं भी एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, कभी कभार जल्दबाजी में गलत लिख सकता हूँ, मैं भी, सभी इंसान। यस 5/4 इज द आंसर, बहुत सही। तो भैया ये था भैया। इसके बाद आपको एनसीईआरटी में जो भी आपको दी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की बेटा पहली एक्सरसाइज, उसको कर लेना होमवर्क में, जो भी आपको बेटा पहली एक्सरसाइज दी है। अब आता है भैया क्वाड्रेंट रूल। तो देखो भैया ये क्वाड्रेंट रूल सबसे पहले समझते हैं हम भैया। एंगल्स को देखो 4 क्वाड्रेंट में भैया विभाजित करते हैं, मतलब 4 क्वाड्रेंट में तोड़ते हैं। ये देखो पहला आता है सर 0 से 90। तो सर जो पहला क्वाड्रेंट है इसे बोलते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच वाला क्वाड्रेंट, ठीक है भाई, मतलब 0 से π/2, 0 से 90 तक का क्वाड्रेंट। इसको सर बोला जाता है सर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं सर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। इसके बाद में सर जो दूसरा आता है, दूसरा क्या है सर, फिर आता है देखो 90 से 180, 90 डिग्री से 180 डिग्री है सर। इसको भैया हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं सर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है सर, इसको बोलते हैं सर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है सर। हाँ बहुत सही। अब इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है सर देखिए 180 डिग्री से 270 डिग्री है सर। हाँ इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट है सर। हाँ व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा होगा भैया। 90 का है, 90 इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट। अब आता है भैया 270 से 360। अगर कोई बोले 270 to 360 डिग्री, ठीक है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं सर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं सर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है सर। इसको बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए भैया इसके बाद देखिए होता क्या है क्या होता है। अब देखो क्वाड्रेंट रूट बोलता है भैया ACTS, यहाँ पे A होता है, ठीक है भाई, ACTS एक्ट से ध्यान रखना, ठीक है भाई, एक्ट ध्यान रखना। तो A, यहाँ आएगा भैया C, यहाँ आएगा भाई साहब T, और यहाँ आएगा S, ठीक है भैया। ACTS ध्यान रखना, क्लॉकवाइज गए ACTS, ऐसे मत लिख देना ACTS, ऐसे मत लिख देना, एंटी क्लॉकवाइज मत जाना, क्लॉकवाइज ACTS। तो देखो भैया ACTS का बेटा मतलब क्या है, यहाँ पे देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन लो, चाहे कॉज लो, चाहे सेक लो, चाहे कॉसेक लो, चाहे टैन लो, चाहे कॉट लो, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद सर देखिए सर सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे आप साइन ले लो या कॉसेक, उसका उल्टा कॉसेक ले लो, 2 पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। टी से क्या भैया टैन, टैन का उल्टा सर कॉट, सिर्फ टैन कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब बेटा नेगेटिव होते हैं। और सी से क्या आता है बेटा, सी से आता है कॉस, यहाँ पे सिर्फ देखो भैया कॉस
और सर सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब सर देखो नेगेटिव होते हैं, है सर। तो अब समझो यहाँ पे सर ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे सर देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ देखो भैया, यहाँ पे सिर्फ देखो टैन और कॉट पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ देखो यार कॉज और सेक पॉजिटिव है सर। यस, तो देखो भैया आपको समझ में आ गया होगा, इसे बोलते हैं एक्ट्स, ठीक है भैया। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सी का मतलब कॉज और सेक पॉजिटिव, टी का मतलब टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मतलब अगर कभी भी आप एंगल 0 से 90 में लोगे तो सोचना ही नहीं है, चाहे साइन थीटा ले लो, इसके बीच में कोई भी एंगल लो, चाहे साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट, सब पॉजिटिव। यहां पे भैया साइन और कॉसेक अगर एंगल 90 से 180 लेते हो तो वही पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है बेटा, नेगेटिव है। उसके बाद में भैया थर्ड क्वाड्रेंट अगर एंगल 180 से 270 लेते हो तो सिर्फ टैन कॉट पॉजिटिव है, साइन कॉस सेक कॉसेक ये नेगेटिव है। 270 से 360 के बीच में भैया अगर कोई भी एंगल लेते हो तो भैया आपको ये वाली चीज ध्यान देनी होगी, सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा भाई, बाकी सब देखो भैया नेगेटिव होगा, ठीक है भाई, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही चीज है भैया, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सर कितने टाइप के होते हैं ये मैंने नहीं बताया, अभी बता देता हूं सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया सर साइन थीटा, फिर आपको बोल दिया सर मैंने कॉस थीटा, फिर बोल दिया मैंने सेक थीटा, फिर बोल दिया मैंने कॉसेक थीटा, फिर मैंने बोल दिया भाई साहब टैन थीटा, फिर मैंने बोल दिया भाई साहब कॉट थीटा। देखो भैया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज, ठीक है भाई। सर क्या क्या होते हैं सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैंने कहा सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सर, यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, है सर। हाँ, ये सर होते हैं सर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यही आपसे बोला गया है कि अगर यही एंगल थीटा, अगर यही एंगल थीटा 0 से 90 के बीच में तो सारे पॉजिटिव होंगे, 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा तो पॉजिटिव हो गई, ये तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अगर भाई साहब 180 से 270 के बीच में है तो सर सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अगर 270 से 360 के बीच में है तो सिर्फ भैया कॉज और सेक होंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे सर, नेगेटिव, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल। अब जैसे भैया आ जाओ, सवाल आ गया प्रिडिक्ट, बहुत से प्रिडिक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव। जल्दी भैया प्रिडिक्ट करो कि सर पॉजिटिव है कि सर नेगेटिव है, प्रिडिक्ट करो सर पॉजिटिव की नेगेटिव, है सर। हाँ जैसे भाईजान यहाँ पे आओगे सर, पहला आपको दिया हुआ है सर देखिए साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। अब बताओ 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का है, सबको पता है 90 से 180 के बीच का है, मतलब सर ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। और सर देखो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है सर, ये क्या होगा सर, ये होगा पॉजिटिव, सही बात है भाई, ये क्या होगा सर, पॉजिटिव, है सर। हाँ ये होगा बेटा पॉजिटिव। अब अगर बेटा कोई तुमसे पूछे कॉज ऑफ 285 डिग्री, तो सर ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 285 डिग्री कौन से इंटरवल में बेटा गिरेगा, तो सबको पता है सर ये जो 285 डिग्री है वो देखो यहां पे आएगा, 285 डिग्री सर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ में सिर्फ कॉज और सेक होते हैं पॉजिटिव, सिर्फ कॉज और सेक होते हैं पॉजिटिव फोर्थ में। तो आपको ये भैया पता है, ठीक है, कॉज है तो सर ये इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, इसकी वैल्यू भी आएगी सर पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब जैसे भैया यहां पे आओगे आप, कहां पे, यहाँ पे थर्ड वाले में, tan ऑफ 335 डिग्री, सर कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये सर देखिए सर, ये देखिए सर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के सर एंगल में सर क्या होता है, मैंने कहा सर देखिए सर ये जो tan है, ठीक है भैया, tan होगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में सिर्फ कॉज और सेक होते हैं, कॉज और सेक होते हैं पॉजिटिव। अब लास्ट आता है sec ऑफ 3π/12, अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, कितनी होगी, sec ऑफ 3π/12। तो देखो पाई का मतलब याद करो, पाई का मतलब होता है सर 180 डिग्री, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई कितना है 12, काटोगे बचेगा 15 डिग्री, ठीक है भाई। सिंप्लीफाई करो, पाई को 180 डिग्री बेटा पुट कर दो, डिग्रीज में पता करो कहां से कहां तक है, तो 150 आ जाएगा 195 डिग्री, ठीक है भाई। अब बताओ ये जो सर 195 जो डिग्री है, 195 डिग्री बताइए सर कहां पे होगा, मैंने कहा 195 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, तो सेक क्या होगा सर, सेक भी होगा नेगेटिव। मेरे ख्याल से भाई एक बहुत ही अच्छा आइडिया आपको लग गया है सर, यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। तो आपको ये भैया समझ में आ रहा है, क्या सर समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है कि क्या सर, ये इसके आंसर है सर। हाँ कि सर क्योंकि पहला वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए साइन पॉजिटिव होता है, हमने भैया पॉजिटिव लिख दिया। क्योंकि सर यहाँ पे कॉस वाला एंगल सर ये कौन से, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, 270 से 360 में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर भैया tan 335 डिग्री की मैं बात करूं तो सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, tan उसमें नेगेटिव होता है।
15 इसको 180 डिग्री पुट करो। पाई भैया वैसे 22/7 होता है, पर हम इसे डिग्रीज में चेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री से पुट करेंगे, समझ गए ना। अगर रेडियन में चेक करते तब सर यहाँ 22/7 पुट कर देते, पर क्योंकि हमने क्वाड्रेंट रूल सर कैसे पढ़ा है, हमने क्वाड्रेंट रूल को डिग्रीज में पढ़ा है, इसलिए डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई को पुट किया 180 डिग्री, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते ही बेटा हमने देखा कि ये जितना भी आ रहा था ये कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट था, ये 195 डिग्री था, 195 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सर सेक होगा नेगेटिव है सर। हाँ, तो भैया इसके आगे देखो ये चीज हम करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट टर्न में करेंगे, कैलकुलेटिंग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल्स। तो भैया नेक्स्ट जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे हम लोग क्वाड्रेंट रूल बेटा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं और साथ में बेटा कंपाउंड एंगल्स भी पढ़ने वाले हैं। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगले लेक्चर में बेटा पीवाईक्यूज भी आ जाएंगे, इसलिए बेटा एकदम रेडी रहें, अगले लेक्चर में पीवाईक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगले लेक्चर में जो चीज पढ़ाऊंगा उससे तो भैया जेईई मेंस में तो पक्का ही आता है एंड एडवांस में तो सभी कुछ आता है, हर एक चीज का छोटा छोटा यूज होता है। तो ये चीज भैया यहाँ पे छोड़ दे रहा हूं कि कैसे टीआर का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, हायर एंगल्स का कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई, एक बार घर में पढ़ लेना, ठीक है भाई। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आज का लेक्चर बिल्कुल आपने खून में सेट कर दिया है तो भैया आपको कमेंट करना है JBK 3 डॉट JBK 3 डॉट, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे और ट्रिग्नोमेट्री को और आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन, जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।